सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था कि किसी भी होस्टिंग को किसी भी डोमेन से आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्लाउडफ्लेयर के बारे में सीखने वाले हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि वीडियो के अंदर ही मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर इन्फिनिटी फ्री का अकाउंट बनाया था वहां पे सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो सबसे पहले आपको क्या शो होता है, योर अकाउंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे अभी कितने अकाउंट्स यहाँ पे मेरे एक्टिव हैं। एक ही अकाउंट मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल एक्टिव किया है। मतलब मैं अगर चाहूँ तो इसके अंदर 2 डोमेन को अभी और भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं अभी इसी डोमेन पे काम करने वाला हूँ, recipeplanet.com वाले पे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, मैनेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक डिटेल जो भी है आपकी वेबसाइट के बारे में, वो सब डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। ठीक है। तो अगर मैं अभी अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो क्या ओपन होता है, देख लीजिए ये फॉर्म ओपन होता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे ये फॉर्म ओपन ना हो, बल्कि वो वाला प्रोजेक्ट ओपन हो जो हमने jQuery के अंदर पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी, उस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे ओपन करवाना चाहता हूँ। ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे recipeplanet.com वाली वेबसाइट के ऊपर अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट को होस्ट करेंगे। ठीक है। तो कैसे होस्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं होस्ट करने के लिए यूज़ करूँगा अपनी FTP का। ठीक है। FTP सॉफ्टवेयर, फाइलज़िला सॉफ्टवेयर का, जिसके माध्यम से हम बिना फाइल मैनेजर को ओपन किए अपनी सारी फाइल सर्वर पे सेंड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए इन्फिनिटी फ्री के अंदर आपको FTP की जो डिटेल्स हैं वो यहीं पे मिल जाती हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम और ये पोर्ट। ठीक है। तो तीनों चीज़, चारों चीज़ आपको यहाँ पे मिल गई है। तो सिंपल आप क्या करिए, फाइलज़िला सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। सो मैंने फाइलज़िला ओपन कर लिया। ठीक है। देन इसके बाद यहाँ होस्ट नेम में हम क्या डाल देंगे, जो ये होस्ट नेम हमें यहाँ पे दिया ना, FTP upload डॉट नॉट, इसी पे कॉपी कर लूँगा मैं इसको और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। यूज़र नेम में मैं ये यूज़र नेम देख रहे हैं, इस यूज़र नेम को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड देख लीजिए यहाँ पे ये रहा FTP का पासवर्ड। सिंपली मैं शो कर सकता हूँ इसको कुछ इस तरीके से, देख लीजिए शो हो जाएगा। सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको और सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट आपके से पूछा जा रहा है, पोर्ट, तो मैं यहाँ पोर्ट डाल दूंगा 21। ठीक है। सिंपल क्विक कनेक्ट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है यहाँ पे हमारे सर्वर के साथ। और देख लीजिए यहाँ पे जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो गया और सारी की सारी जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। और इसके अंदर ये भी देखिए, जो हमने app.recipeplanet.com सब डोमेन बनाया था वो भी देख लीजिए, उसकी फोल्डर भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। तो जो ये वाला htdocs है ये किसका है, ये मेन वाला जो फोल्डर है आपका recipeplanet.com उसका है। और जो ये वाला फोल्डर है ये किसका है, आपके सब डोमेन का। ठीक है, ऐप वाला। तो हमें किसमें फाइल अपलोड करनी है, htdocs के अंदर। ठीक है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ htdocs को डबल क्लिक करके। और देखिए यहाँ पे एक index.html करके ये फाइल यहाँ पे हमने अपलोड करके रखी हुई थी। तो सिंपल से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। तो डिलीट हो गया। और चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अपना जो jQuery का जो मेरा प्रोजेक्ट था उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। सो मैंने अपने जो jQuery वाला जो प्रोजेक्ट था वो कहाँ पे रखा हुआ है मैं देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पे एक बार मैं आता हूँ PC में और इसके अंदर मैंने जो म्यूज़िक वाला फोल्डर देख रहे हैं ना, इसी के अंदर मैंने पोर्टफोलियो वेबसाइट इस तरीके से देखिए रखी हुई है। ठीक है। तो इसी पोर्टफोलियो वेबसाइट को क्या करना है, मुझे अपने सर्वर पे अपलोड करना है। ठीक है। तो इसके अंदर की जो फाइल्स हैं ये सब, इनको मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा एक साथ, देख लीजिए इस तरीके से। और मैंने इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। बस देखिए ऊपर कनेक्शन इस्टेब्लिश फिर से होगा और यहाँ पे देखिए जो आपकी फ़ाइल है वो यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो गई है। देख लीजिए अभी यहाँ पे 96 फाइल क्वीन में लगी हुई है, मतलब अभी अपलोड होने के लिए। और यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे कितनी फाइल्स अभी ट्रांसफ़र हो चुकी है वो यहाँ पे शो आपको कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रांसफ़र के अंदर पहले भी कुछ फाइल ट्रांसफ़र की गई थी तो उसका नंबर भी यहाँ पे आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए आपकी जो फाइल्स है वो सक्सेसफुली यहाँ पे धीरे धीरे ट्रांसफ़र होती जा रही हैं। ठीक है। और जब आपकी ये सारी फाइल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी तो आपको यहाँ पे साइड में एक मैसेज देखने को मिल जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र सक्सेसफुली। ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको मैसेज मिलेगा या फिर ऐसे में ही कोई भी मैसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा सक्सेसफुल ट्रांसफ़र करके, इस तरीके से। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं।
यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो रहा है और यहाँ पे FTP से फाइल को अपने सर्वर पे ट्रांसफ़र करने से आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है कि आपको यहाँ पे कोई फ़ोल्डर एक एक करके नहीं बनाना पड़ता, फिर फ़ोल्डर को खोल करके उसके अंदर फाइल को एक एक करके अपलोड नहीं करना होता। यहाँ पे डायरेक्ट आपने जितनी फाइल सेलेक्ट करी, जितने फ़ोल्डर आपने सेलेक्ट किए, देन उसके बाद सिंपल आप उसे क्या करते हैं, वहाँ से उठाते हैं और अपने सर्वर में ड्रॉप कर देते हैं। मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी इसके अंदर आपको मिल जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है, जो कि आपके काम को काफ़ी आसान बना देती है। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया ट्रांसफ़र फिनिश्ड का और लिखा आ गया ऑल फाइल हैव बीन सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेसफुली मैसेज आ चुका है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब चलिए चलते हैं, अब इस वेबसाइट को एक बार फिर से ओपन करके देख लेते हैं कि अभी ये जो वेबसाइट है कैसी ओपन हो रही है। तो मैं अपना यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, देन इसके अंदर ये रहा डोमेन recipeplanet.com, क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और यहाँ पे देख लीजिए ये सक्सेसफुली आपकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है और परफेक्टली यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ पे तो देख लीजिए माई स्किल्स यहाँ पे आ गया, व्हाट पीपल से था वो भी आ गया, माई प्रोजेक्ट्स जो थे वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। अगर मैं इन प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये प्रोजेक्ट तो ओपन नहीं हो रहे, शायद हमने इसके अंदर अपने उन प्रोजेक्ट्स को लिंक नहीं किया है। ओके, नहीं कर रखा है, हमने इस पे लिंक किया। देखिए नेम मैंने sweetshop.com, इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये sweetshop.com जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आपको ओपन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुका है इसके अंदर, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को हमने रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया था, इसी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है। इसके अंदर मैं स्वीट्स को अगर ओपन करूँ तो देख लीजिए परफेक्टली ये भी ओपन हो रहा है, बट हमने इसे CSS में बनाया था तो इतना अच्छे से मतलब हमने इसको रिस्पॉन्सिव नहीं किया था। एक्चुअली हम तब CSS सीख ही रहे थे, आपको जब ये वेबसाइट बनाई थी तभी तो आपने CSS सीखा था। ठीक है, अब इसको जरा कट करता हूँ और ये वाली वेबसाइट flowershop.com वाली ओपन करके देखता हूँ। ओके, इस पे लिंक हमने नहीं लगाया है, ब्यूटी प्रोडक्ट पे भी मैंने लिंक नहीं लगाया है, इस पे भी लिंक नहीं लगाया है। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बाकी मैंने सिर्फ इस पे ही लिंक लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो आपकी ये वेबसाइट है ये यहाँ पे ओपन हो चुकी है, सक्सेसफुली होस्ट हो गई है यहाँ पे recipeplanet.com पे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जो इस वेबसाइट के अंदर एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, जो आपकी recipeplanet.com वेबसाइट है इसके अंदर अभी यहाँ पे SSL जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो रखा है, इस वजह से यहाँ पे देखिए आपको नॉट सिक्योर का यहाँ पे मैसेज दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए जो इन्फिनिटी फ्री है वो दावा करता है कि मैं आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट दे दूंगा। ठीक है, लेकिन इसको करने के बाद, इसके माध्यम से करने के बाद जो SSL सर्टिफिकेट हमने इंस्टॉल किया बाय द वे इसके माध्यम से, तो वो यहाँ पे एक्चुअली सही से वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, SSL का यूज़ करने के लिए हम क्लाउडफ्लेयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्लाउडफ्लेयर क्या है आपका, मैं आपको समझा देता हूँ। जो आपका क्लाउडफ्लेयर है वो आपका एक थर्ड पार्टी टूल है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर आखिरकार करता क्या है और हमें क्लाउडफ्लेयर का आखिरकार क्यों यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये आपका सिस्टम है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक कंप्यूटर है जहाँ से आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये मेरा समझ लीजिए कंप्यूटर है। ओके, और यहाँ पे ये हमारा सर्वर है जो कि हमने परचेज़ करके रखा है और यहाँ पे हमने क्या करके रखी है, अपनी जो वेबसाइट्स है उनको हमने यहाँ पे होस्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो जब मेरे को वेबसाइट को ओपन करना होता है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने इस कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, किसके लिए, सर्वर पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को ये जो मेरी रेसिपी प्लैनेट वेबसाइट है उसको ओपन करके दे दो। ठीक है, तो सर्वर क्या करता है, सर्वर हमें डायरेक्ट रिस्पांस दे देता है कहाँ पे, हमारे कंप्यूटर के अंदर, और वेबसाइट जो होती है वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है किसके साथ, आपके सर्वर के साथ, और सर्वर आपको डायरेक्ट रिस्पांस जो है, रिजल्ट जो है वो आपको आपके सिस्टम पे दे रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम अपने वेबसाइट के अंदर क्लाउडफ्लेयर का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे बीच में आ जाएगा, हमारे कनेक्शन के बीच में। ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए ये आपका क्लाउडफ्लेयर है। ठीक है, ये क्लाउडफ्लेयर है। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि जब मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी वेबसाइट के लिए तो ये मेरा सिस्टम रिक्वेस्ट करेगा किसको, क्लाउडफ्लेयर को रिक्वेस्ट करेगा, और फिर क्लाउडफ्लेयर रिक्वेस्ट करेगा हमारे सर्वर को। ठीक है,
तो सर्वर क्या करेगा, हमारी वेबसाइट का रिजल्ट निकाल के देगा किसको, क्लाउडफ्लेयर को, और फिर जाके क्लाउडफ्लेयर हमें रिजल्ट देगा यहाँ पे हमारे सिस्टम में। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो क्लाउडफ्लेयर है हमारा एक बीच में आ जाता है, मिडलवेयर के जैसे। मतलब और ये बीच में हम इसे रखते क्यों हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। हम इसे बीच में इसलिए भी रखते हैं ताकि हमारी वेबसाइट पे कोई डायरेक्ट अटैक न कर सके। जैसे कि कई सारे अटैक होते हैं जिसके कि वेबसाइट पे किया जाता है, जैसे कि आपका डीडोस अटैक हो गया, ब्रूट फोर्स अटैक हो गया। तो काफ़ी सारे जो अटैक होते हैं हैकर्स के द्वारा वो किए जाते हैं। तो आपका जो सर्वर है वो सेफ़ रहे, इस वजह से हम यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का भी यूज़ करते हैं, ताकि जब कोई यूज़र डायरेक्ट कोई अटैक कर रहा है तो डायरेक्ट अटैक किसके ऊपर होगा, आपके क्लाउडफ्लेयर के ऊपर होगा, ना कि डायरेक्ट आपके सर्वर पे। अगर डायरेक्ट सर्वर पे आपके अटैक हुआ तो क्या होगा, आपका सर्वर वहाँ पे डैमेज हो जाएगा और जो भी आपकी फाइल्स वगैरह होंगी सब कुछ डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर को बीच में रखते हैं ताकि कोई भी अटैक वगैरह हो तो क्लाउडफ्लेयर उसको संभाल ले, डायरेक्ट हमारे सर्वर पे कोई भी इफेक्ट ना आने पाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ ही गए होंगे कि जो क्लाउडफ्लेयर है इसका हम बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए क्यों है। ठीक है, और यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर यूज़ करने का हमारा एक और पर्पस ये भी है कि ये जो क्लाउडफ्लेयर है ये हमें फ्री में SSL सर्टिफिकेट भी दे देता है, और कई सारी जो ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं जैसे कि डीडोस अटैक प्रोटेक्शन वगैरह, ये सारी प्रोटेक्शन ये हमें दे देता है। तो इसी वजह से हम इस क्लाउडफ्लेयर का जो यूज़ है वो अपने वेबसाइट के अंदर करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे हम इंस्टॉल करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, कैसे यूज़ करेंगे, चलिए ज़रा उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले क्लाउडफ्लेयर को यूज़ करने के लिए आपको क्लाउडफ्लेयर की वेबसाइट पे जाना होगा और यहाँ पे रजिस्टर करके एक अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और गूगल पर सर्च करता हूँ क्लाउडफ्लेयर। ठीक है, तो देख लीजिए ये क्लाउडफ्लेयर इस तरीके से आ जाएगा, सर्च कर लीजिएगा और यहाँ पे सबसे पहला लिंक मिल जाएगा cloudflare.com का, सिंपली इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम है तो आपको यहाँ पे साइन अप के बटन पे क्लिक करके पहले इस पर साइन अप करना होगा। ठीक है, तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पे देख लीजिए आपका जो साइन अप फॉर्म है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे आपसे ईमेल पूछा जा रहा है और एक पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो जिस ईमेल से मैं साइन अप करना चाहता हूँ वो ईमेल आईडी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं न्यू पासवर्ड सेट करना चाहता हूँ उसको भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। याद रखिएगा आपके पासवर्ड के अंदर 8 डिजिट का आपका पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ उसके अंदर नंबर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर, मतलब जैसे कि @ डॉलर परसेंटेज का साइन, ये सब भी उसमें होना चाहिए, तभी यहाँ पे सही से आपका पासवर्ड बन पाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल डाल देता हूँ और एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने अपना ईमेल और एक पासवर्ड डाल दिया है, और पासवर्ड ऐसा डाला है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। जब भी यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक लग गया है। ठीक है, सिंपल। अब आपको करना क्या है, क्रिएट अकाउंट के बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, सो देखिए मैंने भी इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे देख लीजिए आपका जो क्लाउडफ्लेयर है डैशबोर्ड जो है उसका यहाँ पे आपके सामने आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक क्लिक पे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो देख लीजिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सो सिंपल से अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं वेबसाइट का ऑप्शन, सिंपली आपको वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको एक ऊपर वार्निंग भी आ रही है, देखिए क्या आ रहा है, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ पहले ईमेल भी वेरीफाई यहाँ पे कर लेता हूँ। सिंपली इस पर मैं क्लिक करूँगा वेरीफाई ईमेल पे, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, योर ईमेल एड्रेस इज़ नॉट वेरीफाइड। ठीक है, तो शायद इन्होंने हमें मेल भेजा हुआ है वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं अपना एक बार जीमेल यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और जो इनका मेल है वो वेरीफाई कर लेता हूँ। देख लीजिए क्लाउडफ्लेयर का मेल आया हुआ है, क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करके मैं इसे एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे सक्सेसफुली मैसेज आ गया, योर ईमेल एड्रेस इज़ नाउ वेरीफाइड। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके भी अपने डैशबोर्ड पे जा सकता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए डैशबोर्ड पे आ गया, मतलब वही वाला यहाँ पे पेज ओपन हो गया जो वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद ओपन हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे अब ऊपर से वो मैसेज जो आ रहा था नॉट वेरीफाइड का वो भी हट चुका है। ठीक है, जैसे कि ये वाला देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं बैक जाऊँगा तो यहाँ पे भी वही सब कुछ सेम हो गया। ठीक है, तो दोनों में से एक टैब मैं कट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आ गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट को इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए ऐड साइट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, सिंपली क्लिक करिए और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ RECEIPEPLANET, recipeplanet.com। ठीक है, मैंने लिख दिया। ऐड साइट के बटन पे आपको क्लिक करना है
और थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे आपका जो वेबसाइट है वहाँ पे ऐड हो चुका है। और यहाँ देखिए इनके भी कई सारे प्लान्स हैं, फ्री प्लान है, प्रो प्लान है, बिजनेस प्लान है और एंटरप्राइजेस प्लान है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका फ्री प्लान लेंगे, क्योंकि इनके फ्री प्लान में देखिए हमें डीडोस अटैक प्रोटेक्शन एक तरीके से आपको यहाँ मिल रहा है, और ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क मिल रहा है, CDN। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, इनका ये फ्री वाला प्लान है, इस पर क्लिक करता हूँ गेट स्टार्टेड के ऊपर। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे DNS रिकॉर्ड यहाँ पे चेक किया जाएगा। देखिए यहाँ पे स्कैन हो रहा है आपका एग्जिस्टिंग DNS रिकॉर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा मैं अभी बताता हूँ यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने सब कुछ जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आ चुकी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, देखिए वेरीफाई दैट DNS रिकॉर्ड बिलो आर कॉन्फ़िगर करेक्टली, these record take effect in Cloudflare after you updated your name server। मतलब यहाँ पे लिखा है कि जो DNS रिकॉर्ड है वो सही से तभी कॉन्फ़िगर होगा जब आप अपना नेम सर्वर चेंज करेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे कि याद होगा हमने यहाँ पे नेम सर्वर चेंज किया था, जहाँ से मैंने ये recipeplanet.com डोमेन लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने नेम सर्वर किसका रखा था, अपने ipsy.com का, मतलब इन्फिनिटी फ्री का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस नेम सर्वर को चेंज करके किसका नेम सर्वर ऐड करना होगा, क्लाउडफ्लेयर का नेम सर्वर यहाँ पे हमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, क्लाउडफ्लेयर का नेम सर्वर यहाँ पे आपको तो अभी शो नहीं कर रहा है। तो सिंपल आप क्या करिए, यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे सिंपली आप क्लिक करिए तो आपको यहाँ पे शो करेगा। ये देखिए यहाँ पे आपको डिटेल्स आ गई। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है ना कि आप लॉगिन करिए अपने डोमेन रजिस्टर अकाउंट में, और वहाँ से ये दोनों जो नेम सर्वर आपने ऐड करके रखे हैं इसको हटाइए, और इसकी जगह जो ये दो नेम सर्वर जो क्लाउडफ्लेयर के हैं उसको आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहला वाला जो नेम सर्वर है इसको कॉपी कर लेता हूँ क्लिक करके, तो कॉपी हो गया होगा। और यहाँ पे चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये वाला हटाऊंगा और यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का नेम सर्वर दे दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे वाले को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और दूसरा वाला नेम सर्वर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद सेव के बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अभी मेरा जो नेम सर्वर है वो थोड़े मिनट में ही अपडेट हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे नेम सर्वर चेंज सक्सेसफुली आ गया है मैसेज। ठीक है, क्लोज करता हूँ इसको और मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखिए मैसेज आपको दिख रहा होगा डन। अगर आपने नेम सर्वर चेंज कर दिया है तो सिंपल आप चेक नेम सर्वर पे क्लिक कर लीजिए। तो देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया ये मैसेज मेरे को देखने को मिल रहा है, डू मोर विद क्लाउडफ्लेयर कॉन्फ़िगरेशन रिकमेंडेशन जो है इस पर एक बार आप क्लिक करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है एनेबल ऑलवेज यूज़ HTTPS, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि आप हमेशा अपनी वेबसाइट को सिक्योर तरीके से ओपन करना चाहते हैं HTTPS रिक्वेस्ट के माध्यम से, तो अप्लाई इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे अगला ऑप्शन मिला है एनेबल ऑटो मिनीफाई। अब ऑटो मिनीफाई यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जब हम कोड करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारा स्पेस हम दे देते हैं। ठीक है, और उस स्पेस की वजह से जो होता है हमारे फाइल का साइज़ जो होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उस स्पेस को ये हटा देगा, मिनीफाई कर देगा। तो जब आपके कोड से कोई स्पेस को हटा देता है तो वो कोड आपका मिनीफाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो कोड होता है, जो आपकी वेबसाइट होती है वो काफ़ी फास्ट लोड होती है। तो यहाँ पे मैं एनेबल ऑटो मिनीफाई को भी यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे गो टू ओवरव्यू पेजेस जो देख रहे हैं ऑप्शन, इस पर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिला हुआ है चेक नेम सर्वर का। एक बार इस पर क्लिक करके देखिए कि हमारा जो नेम सर्वर है वो सही से अपडेट हुआ या नहीं। तो मैं चेक नेम सर्वर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर इज़ नाउ चेकिंग नेम सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लीज़ वेट का भी ऑप्शन मिल रहा है, फ्यू आवर्स का यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे आवर्स लिखा हुआ है लेकिन 5-10 मिनट के अंदर यहाँ पे ये सब काम हो जाता है। फिलहाल आप थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेंगे। जैसे ही आपका जो नेम सर्वर है वो क्लाउडफ्लेयर वाला चेंज हो जाएगा recipeplanet.com पे, वैसे ही यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस का। ठीक है, तो फिर से 2-4 मिनट आप यहाँ पे वेट कर लीजिएगा और आपने क्या करिएगा इसको एक बार रिफ़्रेश करके यहाँ से ज़रूर देखिएगा। जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा। ओके, सो देख लीजिए यहाँ पे मेरे को 1 ही 2 मिनट मैंने वेट किया और यहाँ पे देख लीजिए मैसेज मिल गया, ग्रेट न्यूज़ क्लाउडफ्लेयर इज़ नाउ प्रोटेक्टिंग योर साइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे फाइनली क्या हो गया है, अब यहाँ पे फाइनली जो हमारी वेबसाइट है वो किसके थ्रू कनेक्ट हो चुकी है, क्लाउडफ्लेयर के थ्रू कनेक्ट हो चुकी है। और जो हमारा ये क्लाउडफ्लेयर है, ये क्लाउडफ्लेयर
हमारे इस इन्फिनिटी फ्री वाली जो होस्टिंग है इसके साथ कनेक्ट हो गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो ये इन्फिनिटी फ्री होस्टिंग है ये हमारे क्लाउडफ्लेयर के साथ आखिरकार कैसे कनेक्ट हुआ। तो यहाँ पे इसका सीधा सा जो जवाब है वो है डीएनएस के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो ये डीएनएस आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर यहाँ पे देखिए आपको एक डीएनएस रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो रखा है, ये वाला आपका recipeplanet.com वाला, और यहाँ पे देखिए एक आईपी लिखी हुई है 185.27.134.213। तो इसी आईपी एड्रेस के माध्यम से ही यहाँ पे जो ये recipeplanet.com आपकी वेबसाइट का जो होस्टिंग है उससे ये क्लाउडफ्लेयर आपका कनेक्ट है, क्योंकि ये आईपी किसकी है, ये आईपी आपके इस इन्फिनिटी फ्री की है। ये देख लीजिए यहाँ पे वेबसाइट आईपी लिखा हुआ है ना इन्फिनिटी फ्री के अंदर, तो इसी आईपी के माध्यम से ये क्लाउडफ्लेयर आपका यहाँ पे कनेक्टेड हो रखा है। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे मैं आपको अपनी जो वेबसाइट है रेसिपी प्लैनेट इसको ओपन करता हूँ और देखिएगा अब शायद इसके अंदर जो SSL है वो आपको इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल देख लीजिए यहाँ पे आपको SSL का ऑप्शन भी मिल रहा है क्लाउडफ्लेयर के अंदर, और यहाँ पे देख लीजिए हमने इसको यहाँ पे फुल यहाँ पे इस तरीके से कर रखा है। ठीक है, लेकिन आप इसे फुल ना रख के इसे फ्लेक्सिबल रखेंगे। ठीक है, फ्लेक्सिबल इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर आपका होस्टिंग मतलब अगर आपकी जो होस्टिंग है वो अगर SSL प्रोवाइड नहीं करती है तो उस केस में आपको अपने इस SSL को फ्लेक्सिबल चूज़ करके रखना है, लेकिन फुल हम तब रखेंगे जब आपका होस्टिंग भी आपको SSL प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे फ्लेक्सिबल चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे SSL TSS इसको भी आप यहाँ से इनेबल कर लेंगे। ठीक है, इतना होने के बाद सिंपल से आप क्या करिए, अपनी वेबसाइट यहाँ पे ओपन करके देखिए कि इसके अंदर जो SSL सर्टिफिकेट है वो सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। ठीक है, तो मैं इस पर ओपन कर लेता हूँ इसको। ठीक है, और अभी देखिए यहाँ पे आपको नॉट सिक्योर देखने को मिल रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है SSL इंस्टॉल होने में। तो सिंपल से आप एक काम करिए, HTTPS रिक्वेस्ट करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे HTTPS देता हूँ, :/ देता हूँ, उसके बाद इसको ओपन करता हूँ, देखते हैं ओपन होता है कि नहीं। ठीक है, तो अभी भी देख लीजिए यहाँ पे फिलहाल नॉट सिक्योर आपको देखने को मिल रहा है, बट कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये आपका जो SSL है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। 3 से 4 घंटे या फिर 1 दिन का भी टाइम इसके अंदर लग सकता है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये दे रहा है SSL, तो इसमें थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा। ठीक है, बट इससे हुआ क्या है, आपका जो वेबसाइट है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो गया है। DDoS अटैक प्रोटेक्शन देखो यहाँ पे आपको मिलता है, देखिए लिखा है ना अंडर अटैक मोड आपको मिल रहा है। अगर कोई आपके वेबसाइट पे अटैक करता है तो आप इसे ऑन कर देंगे, जिससे कि काफ़ी जो अटैक का असर है वो आपके सर्वर पे डायरेक्ट नहीं होगा और बल्कि इसी पे होगा। ठीक है, जो भी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे देख लीजिए क्लाउडफ्लेयर में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पे कैचिंग का। ठीक है, लेकिन कैचिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे अपग्रेड योर प्लान के अंदर आ रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन वाला भी एक ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कैचिंग लेवल यहाँ पे स्टैंडर्ड हो रखा है। अब कैचिंग लेवल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कैचिंग के बारे में। जैसे कि क्या होता है कि अगर आपने मेरी वेबसाइट ओपन करी अपने वेबसाइट में, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके ब्राउज़र के अंदर मेरी वेबसाइट ऑफलाइन तरीके से स्टोर हो जाएगी, जिसे कि हम कहते हैं कैचिंग होना। ठीक है, मतलब आपके ब्राउज़र में मेरी वेबसाइट कैच हो जाएगी, मतलब ऑफलाइन स्टोर हो जाएगी। जब आप दोबारा से वेबसाइट खोलोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट आपके ब्राउज़र के अंदर से ही वेबसाइट तुरंत ओपन हो करके आपके सामने आ जाएगी, जिससे कि क्या होगा, जो वेबसाइट जो ओपन होगी उसके जो स्पीड होगा काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा। तो उसी को हम यहाँ पे कैचिंग बोलते हैं। और यहाँ पे जो कैचिंग लेवल है उसने स्टैंडर्ड ऑलरेडी कर रखा है, तो ज़्यादा हमें यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे इसने आपके लिए यहाँ पे कर दिया है। बस रह गई बात आपका SSL का, तो SSL भी यहाँ पे बहुत जल्द ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जो यहाँ पे नॉट सिक्योर लिखा हुआ आ रहा है ये भी सिक्योर में जल्द ही बदल जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आती है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर शायद मैं आपको दिखा सकूँगा कि जो ये वेबसाइट है वो आपकी यहाँ पे HTTPS जो है वो हो चुकी है। ठीक है, बट इससे पहले एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। HTTP पे तो ये आपकी खुल रही है वेबसाइट, अगर मैं इसके अंदर www.recipeplanet.com ऐसे लिख करके इसे ओपन करूँ तो देखते हैं क्या ये ओपन होती है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये ओपन आपकी हो चुकी है www पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब कुछ आपका काम कर रहा है। अगर ये www पे आपका ओपन नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पे DNS मैनेज करना पड़ता। यहाँ पे देख रहे हैं DNS मैनेजमेंट,
ठीक है। अगर वैसे तो यहाँ पे देखो www पे यहाँ पे ये ओपन हो गई, लेकिन अगर नहीं होती तो आपको यहाँ पे मैनेज कैसे करना पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। जो देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है आपको इसके अंदर 2-3 रिकॉर्ड और भी ऐड करने हैं। ठीक है, कैसे? यहाँ पे देखिए लिखा है ना, ऐड एन ए रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड और सी नेम रिकॉर्ड आपको ऐड करने हैं www के लिए। ठीक है, जिससे कि आपकी ये वाली वेबसाइट जो www.recipeplanet.com है वो यहाँ पे ओपन हो पाएगी। ठीक है, तो मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ कैसे ऐड करेंगे आप यहाँ पे। तो सिंपल से यहाँ पे सी नेम हम रिकॉर्ड जो है ऐड करेंगे। देखिए ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ सिंपल से सी नेम को। ठीक है, तो देख लीजिए कहाँ पे है सी नेम, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देना है, यहाँ पे आपको www लिखना है कुछ इस तरीके से, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ www डॉट दे करके कोई मेरी वेबसाइट को ओपन करे तो मेरी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे www डॉट दे दिया और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से जो recipeplanet.com वाला जो आपका डोमेन है इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद सेव के बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो इससे क्या होगा, ये आपकी जो वेबसाइट है ये वाली www पे भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, फिर से एक बार एंटर करके ओपन करता हूँ तो देखिए अब ये सही से तरीके से आपकी ओपन हो चुकी है। शायद जो पहले ओपन हुई थी ना तो आपने देखा होगा स्लैश करके कुछ गेट पैरामीटर आगे आ गया था, लेकिन जो अब की वेबसाइट ओपन हुई है ये www डॉट वाली, उसमें डायरेक्ट ये ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे आपने देख लिया, समझ में आपको आ ही गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और रिकॉर्ड आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे ऐड करने के लिए। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ऐड एन mx रिकॉर्ड। अब mx रिकॉर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। mx रिकॉर्ड का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि जो ईमेल है वो हम यहाँ पे डायरेक्टली सेंड कर सकें। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ इसमें ये भी बताता हूँ, जो यहाँ पे जो DNS देखते हो ना, ये DNS अब आपके इसका DNS बन चुका है recipeplanet वाले .com का, मतलब जो ये डोमेन है इस डोमेन का DNS अब यही है आपका। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे भी देखिए DNS और नेम सर्वर आ रहा है ना, तो अब जो यहाँ पे ये जो DNS आपके ऐड हो रखे हैं ना, अब ये DNS अभी आपके किसी काम के नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो बस अब आप जो मेन DNS मैनेज कर पाएंगे वो कहाँ से कर पाएंगे, अपने क्लाउडफ्लेयर से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और नेम यहाँ पे देखो ऐड हो रखा है, ऐप वाला। ठीक है, ऐप वाला नेम ऐड हो रखा है। अब ये क्यों ऐड हो रखा है, इसलिए ऐड हो रखा है ताकि यहाँ पे आपने जो सब डोमेन एक बना के रखा है ना app.recipeplanet.com, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ app.recipeplanet.com। ठीक है, तो इसके आगे भी www डॉट लगे रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटर प्रेस करिए तो देखिए यहाँ पे जो आपका app.recipeplanet.com सब डोमेन है वो भी यहाँ पे ओपन हो चुका है। मतलब आप याद रखिएगा, अगर आप इसके अंदर कोई सब डोमेन बनाते हैं तो आपको उसका DNS यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ए नेम के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे ए आप इस तरीके से ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, ए चूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको अपने सब डोमेन का नाम डाल देना है और इसके अंदर आपको IP जो है ये IPv4 यही वाली IP सेम डाल के सेव पे क्लिक कर देना है। जिससे क्या होगा, जो आप नया सब डोमेन आप बनाएंगे वो आपके इस DNS में ऐड हो जाएगा और डायरेक्टली वो यहाँ पे आप ब्राउज़र में एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाउडफ्लेयर क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसके अंदर स्पीड वगैरह का। देखो काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्पीड भी अभी आपको शो करेगा यहाँ पे कि जो आपने अभी वेबसाइट होस्ट करके रखी है ये आपकी recipeplanet.com, उसकी स्पीड यहाँ पे कितनी है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे स्पीड भी अभी आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्पीड टेस्ट है वो हो चुका है और यहाँ पे देखिए 2 आपको दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि विदाउट क्लाउडफ्लेयर की जो आपकी स्पीड थी कुछ इस तरीके से आई थी, मतलब जो आपकी प्रॉपर वेबसाइट है यहाँ पे 3.3 सेकेंड में लोड हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है वो 3 सेकंड में ही लोड हो जा रही है। देख लीजिए विद क्लाउडफ्लेयर और विदाउट क्लाउडफ्लेयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता देता है क्लाउडफ्लेयर। सो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको सही से समझ में आ गई होंगी। बस अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो ये आपने SSL जो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ये आपके यहाँ पे इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए अभी जो आपका TLS है और नॉट सिक्योर अभी यहाँ पे 40 रिक्वेस्ट हुई है, मतलब सब कुछ यहाँ पे आपको शो करेगा कि कितनी रिक्वेस्ट यहाँ पे आपकी हो चुकी है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक बार फिर से एक बार टेस्ट करके देखता हूँ कि अभी मेरा क्या HTTP रिक्वेस्ट जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं, सिक्योर हुआ या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे www से पहले https:// देके एक बार टेस्ट करके देखता हूँ।
ओके अभी फ़िलहाल ये सिक्योर नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम देंगे 1 दिन का इसके अंदर, तब जा कर के आपका सिक्योर हो जाएगा। ठीक है। सो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप हमसे सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।